बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। बेटा क्लास 9 का मैथ है और उसमें यूनिट नंबर जो 2 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी खिदमत में है। तो बेटा देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। मैं बेटा वो मेथड यूज़ करता हूँ जो बिल्कुल आसान हो। तो मैंने 2 पार्ट्स लिख लिए हैं, बाकी साथ साथ लिखते रहेंगे। ये MCQs है। नंबर 1 जो है वो कहता है 5.2 क्रॉस 10⁻⁶। अगर ये फॉर्म हो तो आप इसको करें ऑर्डनरी नोटेशन में करें, और इसको वो कहता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें जो बुक पे कहते हैं, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, बात एक ही है। तो बेटा यहाँ पे देखें तो ये 5 2 और पॉइंट को स्किप करके यहाँ पे 10 कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 2 आगे 1 2 3 4 5 0। ये बेटा इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसको ना आप बेटा कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इजीली। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 5.2 लिखेंगे, आगे 1 और आगे 6 0 लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये है तो इसको वो कहता है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में करें। तो बेटा हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो हमने पॉइंट को यहाँ पे लाना है। तो ये आ जाएगा 3.4 क्रॉस 10⁻। अब यहाँ पे देखें पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने डिजिट्स का है, 1 2 3 4। तो ये बेटा 4 हुआ। तो यहाँ पे हमने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव किया है। ये देखे ना इस तरफ था तो हम इस तरफ लेके आए हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मैं बुक पकड़ता हूं और वहां पे लिखा हुआ है नंबर 3 द बेस ऑफ कॉमन लॉग। बेटा कॉमन लॉग जो होता है ना, कॉमन लॉग की बेस, अगर बेस कुछ ना लिखी हुई हो तो वो हमेशा 10 होती है। ये आपने याद रखना है 10। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो यहां पे लिख लेते हैं हम नंबर 4। नंबर 4 वो कहता है कि लॉग और यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू फाइंड करें, ये किसके इक्वल होगा। तो बेटा पावर रूल को यूज करते हुए ना हम इस 3 को लॉग से पहले ले आएंगे। ये 3 लिख दिया। अब ये लॉग 2 and 2 बेस है और ये इसकी वैल्यू है। अच्छा बेटा ये जो है ना 3, ये हमारे पास ये आ गया, और ये जो है ना लॉग बेटा ए यानी कि दोनों अगर सेम हों तो ये इक्वल 1 की होता है, कन्फर्म। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, तो 1 टाइम 1 होगा, तो इसका जो बेटा आंसर होगा ना वो ये 1 होगा। और जो भी इसका ऑप्शन नंबर है वहां पे वो आप देख लीजिएगा। ये नंबर ए है, चलो मैं बता देता हूं साथ साथ। अब बेटा लॉग नेक्स्ट जो है ना, ये है लॉग, ये नंबर हमारे पास 5 है, लॉग 100। अच्छा, ये आपने इसमें ना एक पॉइंट आपने याद रखना है कि ये कैसे होता है। बेटा अगर 1 है ना तो 1 के साथ जितने 0 होंगे ना उतनी ही लॉग की वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर 2 0 है ना तो लॉग 100 की वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा वो 2 होगी। यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे लॉग 10 है ना तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर यहाँ पे 3 0 है तो ये 3 होगा। तो हम ये कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये है। और ये नंबर कौन सा है, नंबर ए है इसका। ये सिर्फ में आने के लिए था आपको। वो कहता है कि इसके आगे भी जो है वो कहता है 2 इज इक्वल लॉग 2, लॉग 2 3 0 1 0, ये 6 नंबर हो, तो वो कहता है देन लॉग 200 ये किसके इक्वल होगा। तो बेटा ये जो है ना यहाँ पे ये 2 और ये 2 ये सेम है, तो आगे 0 में। तो बेटा यहाँ पे हमने ना कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे आ गया है, तो इसके बाद जब इसका लॉग लेंगे बल्कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो 2 आएगा और मैंटीसा 2 का सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 0.3010। तो ये बेटा हमारा इसका राइट आंसर हुआ। और वो था कौन सा ऑप्शन होगा जी, वो सी वाला होगा, ये सी वाला। अब बेटा हम इसके आगे चलते हैं जी नंबर 7 पे। ये 6 था सॉरी। अब नंबर जो है ना बेटा ये 7 है। 7 में क्या है, वो कहता है log 0। अब बेटा log 0 जो है
ये log 0 जो है ये किसके इक्वल है? ये बेटा इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है। ये ना अनडिफाइंड है, यहां पे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑप्शन है ना आगे लिखा हुआ है डी में, अनडिफाइंड। अच्छा, आगे जो है ना नंबर जो है वो 8 है। तो नंबर 8 में देखेंगे लॉग ये ना 10,000 है। अब ये किसके इक्वल है? यहां भी मैंने आपको बताया कि 1 के साथ जितनी जीरो होगी ना वो उसकी वैल्यू होगी। तो यहां पे देखें 1 2 3 4, तो इसका आंसर फिर क्या होगा? 4 होगा। अगर इस तरह आप याद रख लें तभी ठीक है। अगर आपने कैलकुलेटर यूज करना है तो ये वैल्यू लिखेंगे तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा। और ये सी नंबर है, जो ये सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद ये बेटा हमारा जो है नंबर 9 पे वो क्या कहता है? नंबर 9 पे कहता है log 5 प्लस log 3। अच्छा, ये कैसे होगा? लॉग बेटा कॉमन ले लेंगे, लॉग कॉमन लिया तो हम इसका फर्स्ट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो 5 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो बेटा ये log 15 इसका आंसर होगा। और ये कौन सा नंबर होगा जी? ये डी नंबर होगा आपकी बुक पे। उसके बाद बेटा लास्ट नंबर जो है उसको देखते हैं, वो क्या है? वो है 10 नंबर, वो लिखा हुआ है 3 की पावर 4 है और इक्वल 81 है। तो वो कहता है कि इसको आप लॉग की फॉर्म में लिखें। अच्छा, अब हमने लॉग की फॉर्म में लिखना है तो यहां पे लिखेंगे लॉग बेस सेम। अच्छा, जो पावर है ना वो चला जाएगा, जो इसकी रेज है पावर है ये चला जाएगा इक्वल में, और ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये हमारा राइट आंसर हुआ। और ये नंबर बेटा कौन सा है? ये नंबर है हमारे पास सी, जो बुक पे है ये सी नंबर है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको रेज करने के बाद। चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल ये कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखें। तो मैं इसके तीनों पार्ट बेटा लिख रहा हूं। ये नंबर 1 है, 0.000 है, आगे बेटा 5 6 7 है, और नंबर 2 जो है वो है 7 3 4 है, और बेटा नंबर जो 3 है वो है हमारे पास 0.33 क्रॉस 10 रेज 3। ये तीनों हैं। तो वो कहता है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो देखिए मैं इसको 1 बाय 1 करता हूं। यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आया तो 5 पॉइंट को हमने यहां से यहां पे लाए तो 5.67 लिखा। 10 रेज क्या बनेगा? ये देखिए पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है 1 2 3 4 है, तो बेटा ये -4। हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। यहाँ बेटा हमें नजर नहीं आ रहा पॉइंट, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो 7.34 क्रॉस 10 रेस ये 2 आएगा, क्योंकि 1 और 2 डिजिट है। और ये बेटा क्या आएगा? ये आएगा, ये दिखेगा। यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं जी इस पॉइंट को, तो 3.3 क्रॉस 10 रेस -1 लेफ्ट टू राइट मूव किया है। आगे 10 रेस ये 3 है, तो बेटा इस तरह 3.3 क्रॉस 10 रेस -1 और ये +3, इनकी बेस जो है वो सेम है ना, तो कॉमन ले लिया है, तो इसकी पावर को ऐड कर लिया है। तो ये आ जाएगा 3.3 क्रॉस 10 रेस 2। तो बेटा ये हमारा जो है ना ये तीनों पार्ट्स मुकम्मल हुए। अब इसके बाद बेटा मैं यहां पर ही नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहां पे इसके भी कुछ पार्ट्स ही हैं, देखते हैं वो क्या है। वो कहता है कि अब इसको आप ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। तो ये है 2.6 क्रॉस 10 रेस 3। नंबर 2 है बेटा 8.794 क्रॉस 10 रेस -4,
और नंबर 3 है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा ना हो जाता है। नंबर 3 है हमारे पास 6.6 क्रॉस 10⁻⁻⁶। ये बेटा हमारे 3 ही पार्ट है इसके भी, तो जो के साथ। तो बेटा ये देखिए जरा, अच्छा ये ना आप अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो पॉइंट को स्किप करेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो ये जो है 2 6 क्रॉस 10⁻3, अब ये इसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 2 6 क्रॉस 10⁻2, तो 2 6 क्रॉस 100 2 6 0 0। इस तरह ये बटा हमारा राइट आंसर आ गया। अब मैं इसको ना डायरेक्टली कर रहा हूं। अब बेटा ये हमारे पास वो कहता है कि इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो बेटा यहां पे देखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमने ये 3 नीचे कर लिया, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 8 7 9 4 क्रॉस -4, और ये जाएगा तो -3 हो जाएगा ऊपर, नीचे प्लस है ना, ऊपर जाकर -3 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 8 7 9 4 क्रॉस 10⁻⁻7। अब बेटा -7 है, तो देखिए जरा 4 9 7 8 1 2 3 4, इसका पॉइंट यहाँ पे है ना, हमने निकाल दिया था पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब बेटा यहाँ पे आ गया इसका पॉइंट। तो ये बेटा हमारा राइट आंसर हुआ। तो बेटा ये करेंगे, इसको ना डिवाइड करेंगे, या फिर हम यहाँ पे ये 1 है, 1 डिजिट है तो 6 ना, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट यूज कर देंगे, आगे आप 0 लिख लें या ना लिखें। तो इस तरह ये भी हमारा आंसर जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम करेंगे बेटा नेक्स्ट नंबर जो है 4, देखते हैं वो क्या है। बेटा नंबर 4 पे है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉग फॉर्म। नंबर 4 पे है, इसको लॉग फॉर्म में लिखना है आपने। तो ये 3 7 इज इक्वल 2 1 8 7। उसके बाद नंबर 2 है आपके पास ए बी इज इक्वल सी, और नंबर 3 है आपके पास बेटा 12 की रेस 2 है इज इक्वल 144। इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए लॉग बेस 3 ये यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा 7, रेज जो है पावर जो है चलिए इक्वल। बेटा यहाँ भी लॉग ए सी इज इक्वल बी, तो ये आ जाएगा लॉग 12 144 इज इक्वल 2। बड़ा आसान सा था ये। अब नंबर 5 करते हैं जी, तो यहां ही कर लेते हैं नंबर 5। अब नंबर 5 पे क्या है, वो कहता है कि एक्सप्रेस बयान कीजिए ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट किया, अब लॉग हमें गिवन है जो कि लॉग 4 8 इज इक्वल x, ये नंबर 1। ये नंबर 2 है लॉग बेस 9 वैल्यू 7 2 9 इज इक्वल 3। और बेटा नंबर 3 जो इसका है पार्ट लॉग विद बेस 4, ये 1 0 2 4 इज इक्वल 5। तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने ना इसको कन्वर्ट करना है। ये बड़ा आसान सा है, देखिए जरा। लॉग को स्किप करेंगे तो स्टेटमेंट लिखते हैं कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो उर्दू वाले हैं बेटा वो लिखते हैं कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने से, हम इसकी कुव्वत लिख रहे होते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो वो लिखना भी जरूरी है। तो मैं आप किसको कर रहा हूं जी, बेस तो सेम रहती है ना, और जो इक्वल होता है ना वो इसकी पावर बन जाती है, और ये वैल्यू है यहां पे चली जाएगी। यही इसकी बेटा ये देखिए 9, इसको हमने ना रिप्लेस करना है। तो 3 और 9 2 7 to 9,
तो ये 4 पावर 5 1 और 2 4। इस तरह ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हुआ। अब हम करेंगे बेटा नंबर 6 जो भी है वो पे, और यहां पे ना इसको रेस भी कर देंगे यहां से। अब नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या है। नंबर 6 है फाइंड वैल्यू ऑफ x। अब इसमें वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना है, तो ये मैं एक एक करके करूंगा। वो कहता है log विद बेस 9 x इज इक्वल 0.5। इसमें बेटा वो कहता है कि आप x को फाइंड करें। तो देखें जरा, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लिखा। उसके बाद 9.5 इज इक्वल x लिखा। अब बेटा ये पॉइंट जो है इसको स्किप करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम। बेटा ये 3 क्रॉस 3 होल की पावर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के इक्वल ये आ रहा है। तो अब ये देखिए 3 1 और 2 ये मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ x, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3। तो बेटा इस तरह हमारा ये सॉल्यूशन मुकम्मल हुआ। अब नंबर 2 पे देखते हैं वो क्या कहते हैं। नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी बेटा वो कहते हैं कि 1/9, तो ये कहता है 3x इज इक्वल 27। ये बेटा इसमें वो कहता है कि इसमें भी आप x को ही फाइंड करें। तो 1/3 क्रॉस 3 होल की पावर एज इट 3x इज इक्वल 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 बेटा। तो 1/3 की रेस 2 बन जाएगी, तो 3x इज इक्वल ये 3 की 1 2 3 पावर 3 बन जाएगी। अब हम बट्टे में से इसको ऊपर लेके आएंगे ताकि इनकी बेस इक्वल हो जाए। तो 3, तो पावर इसकी जो है वो माइनस कर देंगे, तो बेटा होल की पावर आ जाएगी 3 6 इज इक्वल 3, और ये बेटा बेस दोनों की कैंसिल हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -6x इज इक्वल बेटा आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल 3/6, ये माइनस भी यहां कन्वर्ट हो जाएगी 3 1 टाइम 3 2 टाइम, x इज इक्वल -1/3। तो बेटा ये हमारा 1/2, ये 2 है। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। अब बेटा हम पार्ट नंबर 3 करेंगे और वो देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 3 किसका जी? 6 का। यहां पे लिख लेते हैं आप 3। 1/32 1/32 होल की पावर क्या जी 2x है, और बेटा इसमें इक्वल है 64। ये ना इसके तरह का है बिल्कुल, थोड़ा सा ना ये वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हैं। देखिए जरा 1/, क्या बनेगा बेटा? ये 32 है ना, तो देखिए जरा 2 क्रॉस 2 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 16 2 टाइम 32 इज इक्वल, ये बेटा 64 है, तो 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 32 64। ये बेटा इसकी पावर जो है ना वो ऐसे ही लिख देंगे। अब ये 1/2 की पावर 1 2 3 4 5 5 एज इट 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये बेटा 6 लिख दिया। अब इसको भी ऊपर लेके चले जाएंगे बट्टे से, तो 2 इसकी पावर -5 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2x इज इक्वल 2 की पावर 6। बेटा बेस कैंसिल, ये आ जाएगा -10x इज इक्वल 6। ये जो 5 है ना इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल 6/10, ये माइनस यहां पे आ जाएगा बेटा 2 3 टाइम 2 5 टाइम, तो x इज इक्वल -3/5। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे नंबर 7 जो भी है बुक पे, देखते हैं वो क्या है। रेस करने के बाद चले बेटा,
अब नंबर 7 मैंने लिखा हुआ है, पहले रेज कर दिया है। नंबर 7 पे करते हैं, वो क्या है इसमें, वो कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, तो इसका पार्ट नंबर 1 है। वो कहता है कि अगर आपके पास 7 log x माइनस 3 log y2 है, और इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो है 3 log 4 और माइनस log 32, और 3 भी लिख लेता हूं इधर ही, इंशाल्लाह वो भी हो ही जाएगा, जगह काफी है। 1/3 log 5 8 प्लस log 5 27 माइनस log 5 और ये 3। ये बेटा हमारा क्वेश्चन जो है ना वो मुकम्मल हमने लिख लिया है। अब इसको हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप या 1 बाय 1। मैं एक बार ना इनके देख लूं, वैल्यूज यही हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं जी। अच्छा, इसको बड़ा सिंपल सा है ये बेटा, पावर रूल यूज करते हुए ना ये log x की 7 लिख देंगे माइनस log y2 है ना, तो 2 की पावर लिख देंगे हम 3, डेट्स ऑल। तो बेटा log x की 7 माइनस log 3 टू टाइम क्या आएगा 6, log y की 6। तो बेटा अब हम जो है ना वो करेंगे, हम अपना इसका कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा log कॉमन आ गया, और बेटा ये जो है ना x7 ये माइनस है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा ये 6। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। अब यहां पे ना इसको करते हैं, तो मैं इसको ना यहां पे ना थोड़ा सा यहां लिखा हुआ है, आप देखते रहें, तो ये इधर लिखूंगा बेटा। ये भी log 4 की पावर आ जाएगी 3 माइनस log 32। अब बेटा यहां पे देखें तो ये आ जाएगा log 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, और कॉमन ले लिया ना ये log और ये log, तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो अपना रूल है या लॉ है, तो ये आ जाएगा 32। तो बेटा ये आ जाएगा 32। अब देखते हैं 4 टाइम 16 2 टाइम 32, ये मैं ना कैंसिलेशन कर रहा हूं, तो 2 1 टाइम और 2 1 टाइम, तो ये बेटा log 2 इसका राइट आंसर आ गया। अब बेटा ये जगह हमारे पास ज्यादा हो गई है, देख लेना। अब मैं इसको करूंगा जी, ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है। अच्छा, इसका सबसे पहले हम करेंगे जी log 5 ठीक है। यहां पे ये हमारे पास एक ब्रैकेट है, ये यहां पे है या यहां पे है, ये मैं देख लूं जरा, लिखने में थोड़ा बन गया था। नंबर 3 हाँ ये यहां पे है, ये ब्रैकेट है। अच्छा, इसका मतलब है ये हमने ना अलग से हल करना है और उसको हमने ना अलग से करना है। तो ये देखें जरा, log 5 8 प्लस log 5 27, बेटा इसकी होल की पावर ये आ जाएगी 1/3, और माइनस log 5 और इसकी सेम एज इट आ जाएगा, इसमें चेंजिंग नहीं है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इसको ना थोड़ा सा बल्कि यहां पे ही इसको कॉमन ले लेते हैं, ले लें तब भी ठीक है, आगे जाके ले लें तब भी ठीक है। अच्छा, ये यहां पे ना प्लस हो रहा है, तो log 5 तो ये बेटा log 5 कॉमन ले लिया। अब इनटू में क्या बचा, ये देखें जरा, इनटू में हमारे पास बचेगा log 8, ये 8। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये प्लस है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट रूल जो है ना प्रोडक्ट रूल, उसको यूज करते हुए ये आ जाएगा 27 और ये माइनस है, ये डिवाइड में आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ गया। और बेटा इसकी जो पावर है ना ये 1/3 यहाँ पे आ गई। पावर आपने याद रखना है, सिर्फ ऊपर वाले की यूज करनी है। अब लॉग ये 5 और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट कर रहा हूं, ये 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो ये 2 की पावर 3 क्रॉस 1/3 और 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 ये 27 होता है। तो 3 की पावर 3 क्रॉस 1/3 और बेटा डिवाइड में आ गया ये 3, ये इससे कैंसिल है, ये इससे कैंसिल है, तो ये 3 इससे कैंसिल है, तो ये log 5 × ये 2 बेटा इसका राइट जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है जी बेटा। अब ना क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है क्या, वो कहता है एक्सपेंड, फैलाएं इसको। पहले हमने क्या किया, सिंगल फॉर्म में लिखा है, अब वो कहता है कि फैला दे इसको, किसको, लॉ को, यूज करते हुए लॉ इसके। तो नंबर 1 पे है हमारे पास log × x y z की 6। नंबर 2 पे हमारे पास है log बेस 3 और ये 6th रूट में है m5 n3। नंबर 3 पे बेटा इसमें हमारे पास log 8x के रूप में। अब हम इसको बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये। वो कहता है उसके मुताबिक जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये लिखेंगे log, ये फर्स्ट रूल यूज करेंगे, प्लस कर देंगे और ये आ जाएगा log y और प्लस log z6। ये बेटा हमारा कंप्लीट हुआ यहां तक। इसको भी हमने क्या करना है, सबके साथ ना log अप्लाई करना है। तो यार थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं इसको, log इसकी बेस भी है बेस 3। अब यहां पे पहले मैं इसको ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेता हूं, रेडिकल फॉर्म से। तो m5 n3 एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया 1/6। अब बेटा मैं ना log का जो लॉज है ना वो यूज करते हुए log 3, अब ये सब के साथ है, आप इसको कम करके लिख लें या इनके साथ अप्लाई कर दें, ये आपकी मर्जी है। तो यहां पे कर रहा हूं मैं 1/6 m की 5 आगे प्लस 1/6 log बेस 3 और ये n की रेस 3। ये बेटा हमारा कंप्लीट हुआ यहां तक। नंबर 3 पार्ट इसका, पहले इसको रेडिकल फॉर्म खत्म करते हैं। तो ये log × 8x³ होल 1/2। अब हमने ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, अब हम लॉज यूज करेंगे। तो देखिए जरा 1/2 log, ये पावर रूल मैंने यूज किया है। तो अब ये आ जाएगा 8 आगे यहां पे ना मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 log x³। ये बेटा हमारा मुकम्मल हुआ क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। अच्छा 9 जो है ना वो थोड़ा सा ना लेंथी है, इसको रेज करना पड़ेगा पहले, क्योंकि अब आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 9 इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं बेटा वो क्या कहता है बुक पे। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 68.24 ये अंडर रूट है, तो यहां पे क्यूब भी है, ये बेटा है। और वो कहता है कि आप इसमें क्या करेंगे, इसमें वो कहता है हेल्प द, जो टेबल है उसकी हेल्प लें और इसकी वैल्यू को फाइंड करें। हम टेबल यूज नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम होता है कि वो आपको टेबल प्रोवाइड करें, वहां पे ना आपके पास कैलकुलेटर ही मौजूद होगा। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसको ना आपने लेट करेंगे, लेट किया x = 68.24 होल की पावर कर दी। एक तो मैंने लेट किया बेटा, एक मैंने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग
ऑन बोथ साइड। अब मैं बेटा log x इज इक्वल log इंटू 68.24 इसकी पावर 1/3। ये बेटा हमने कर दिया है, लॉग अप्लाई करना। अब ये जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये जो पावर रूल का यूज करते हुए यहां से मैं ना 1/3 को यहां पे लिख रहा हूं। अब ये log x इज इक्वल, अब बेटा मैं करूंगा कैलकुलेशन, तो इसका लॉग लूंगा और 3 पे डिवाइड कर दूंगा। जी बेटा लॉग लिया 68.24 और इसको पहले मैंने लॉग लिया है, फिर मैंने इसको डिवाइड किया है। डिवाइड करेंगे 3 पे, जो भी हमारा आंसर आया वो लिख लेंगे 0.6113। ये हमारा बेटा आंसर आ गया है। अब हम ना इसका एंटी लॉग लेंगे। इसके दो मेथड हैं, एक तो आप यहां पे लिखेंगे टेकिंग, मैं दोनों अलग अलग क्वेश्चन में ना करता हूं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल एंटी लॉग 0.6113। अब बेटा ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल इसका एंटी लॉग लेंगे, ये 113 है। तो अब देखते हैं जी, इसके एंटी लॉग लेते हैं क्या आता है, तो यह आ जाएगा 4.0864, ये राउंड ऑफ करके इसको 5 लिख लेंगे। तो ये बेटा हमारी x की वैल्यू आ गई है, जो कि हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन यही रहेगा, उसका पार्ट नंबर जो है 2 वो लिखते हैं। यहां पे 2 कर दिया। अब वो क्या कहता है जी, वो कहता है 319.8 मल्टीप्लाई कहता है 3.543। अच्छा, सबसे पहले आपने ना इसको लेट करना है। सबसे पहले लेट किया x के, इसके मैं दरमियान में कर रहा हूं थोड़ा सा, लेट 319.8 क्रॉस 3.543। इसके बाद बेटा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सेम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log x इज इक्वल log इंटू 319.8 क्रॉस 3.543। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, अब log के जो लॉज है वो हमने अप्लाई करने हैं यहां पे। तो देखिएगा log x इज इक्वल log 319.8, बेटा ये ना फर्स्ट रूल हम अप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे log 3.543। अब बेटा इसके लॉग लेते हैं, हम लेंगे लॉग, तो कैलकुलेटर यूज करेंगे। ये कैलकुलेटर यूज किया तो लिखेंगे log x इज इक्वल, इसका लॉग लेंगे log 319.8, जो भी हमारा लॉग आएगा लिख देंगे 2.5049 प्लस, फिर से लेंगे log 3.543, log इक्वल किया 0.5494। ये बेटा हमारे ना लॉग लेने से आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम बेटा इसको ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद आ जाएंगे हमारे पास 0 log 3.0543 ये आ गया। अब बेटा x या आ जाएगा log एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा 3.054। तो बेटा अब इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं क्या आता है। ये देखें, ये शिफ्ट log 3.054, तो ये बेटा आ गया 113 कर लें, 32 कर लें, रन ऑफ करने के बाद आपकी मर्जी है। तो बेटा ये इसका एंटी लॉग आ गया। इसका आंसर चेक करते हैं, ये ठीक है। ये बेटा इसका सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हुआ। बेटा ये इस तरह क्वेश्चन नंबर जो था ना हमारा
9 उसका पार्ट नंबर 2, ये भी क्लियर हुआ। अब बेटा इसी का पार्ट नंबर 3 भी करते हैं। चलिए बेटा लिखते हैं इसको। अब यहां पे कर देते हैं 3, और वो है क्या, वो है अच्छा जी 36.12 मल्टीप्लाई 75 0.9 डिवाइड 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। बेटा सबसे पहला स्टेप आपने करना है लेट, उसके बाद x, ये मैंने x कर दिया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स आपने लिखना है। मैं डायरेक्टली यहां पे लॉग किया, इसको मैंने इनटू में कर दिया, ये तो x के साथ भी लॉग लिख दिया ये। लेकिन आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद बेटा अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं लॉग के लॉ इज इक्वल लॉग 36.12 प्लस है तो मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग 750.9, ये आगे डिवाइड है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 113.2 माइनस लॉग 9.98। ये बेटा ठीक है आ रहा है वीडियो में। ये बेटा हमने ना अप्लाई कर दिए हैं लॉग के लॉस। अब हम कैलकुलेटर लेंगे और इनके लॉग लेंगे और जो जो इसकी वैल्यूज आएंगी लिख देंगे। तो ये आ जाएगा लॉग x इज इक्वल, इसका लॉग लेंगे बेटा, लॉग 36.12 इज इक्वल आ गया 1.5577 प्लस ये प्लस तो 75 लॉग 75 आगे 0 भी है सॉरी 0.9 इक्वल ये अगर 2.8756 आगे माइनस जो भी हमारे लॉग आएगा वो आगे लिख लेते हैं बेटा। ये मैंने ना कुछ लॉग लिए हुए हैं तो हम उसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है 2 पॉइंट आ गया, ये माइनस 2.0538, ये लॉग मैंने लिए हुए हैं पहले, तो ये आ जाएगा 0.99.98 0.9991, ये इसके ना लॉग लिए हुए हैं। अब हम इसको प्लस माइनस करते हैं, ये प्लस कर लेंगे जगह माइनस कर देंगे तो ये बेटा आ जाएगा लॉग x इज इक्वल, आप इसको ना चेक कर लीजिएगा, ये मैंने किए हुए हैं ऑलरेडी, तो ये जगह 1, ये मैंने इसको ना पॉइंट बना दिया है 0.3804। अब बेटा यहाँ पे x इज इक्वल लॉग इनवर्स के साथ 1.3804। अब बेटा इसका एंटी लॉग लेंगे, ये एंटी लॉग बन गया ना, तो ये एंटी लॉग लेंगे, ये जगह 24.01, ये बेटा हमारा सॉल्यूशन हुआ। इस तरह बेटा हमने क्वेश्चन नंबर जो 9 था ना, इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट किया है। अब बेटा करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 10, और मेरा ख्याल है ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं वो क्या कहता है जी बेटा। अच्छा जी, इसमें ना वो कहता है कि एक ना जो वक्त टाइम हमारे पास है वो है ईयर्स, ये 2016 की बात कर रहा है। इस साल जो है वहाँ की पॉपुलेशन जो है, जो आबादी है वो 22 मिलियन है। वो कहता है कि एक सिटी है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 22 मिलियंस में है। वो कहता है कि इसके पास एक फंक्शन है, फंक्शन हमें गिवन है, तो हम उसको लिख लेते हैं पी टी इज इक्वल 22 इंटू 1.025 यहाँ पे टी।
अब बेटा वो कहता क्या है, उसकी बात हमने समझनी है, मैं समझाता हूं आपको, तो जो कीजिएगा। वो कहता है बुक वाला, वो कहता है कि 2016 16 ईयर्स में क्या होगा जी, एक शहर है, एक सिटी है, वहां पे जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 22 मिलियंस में है। और उसके बाद वो कहता है कि कितना अरसा लगेगा, टाइम किस में है, इन ईयर्स में है, सालों में है, कितने साल लगेंगे कि उस शहर की आबादी 2.5% के हिसाब से जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। 2.5% 2.5% के हिसाब से वो इंक्रीज हो रही है। अगर वो आबादी जो है बढ़ते बढ़ते 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, ये जो है ये 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, और वो कहता है कि ये टी जो है वो टाइम है, कितने साल लगेंगे, 2.5% आबादी 22 से इंक्रीज हो रही है, और कितना अरसा लगेगा, टाइम हमारे कितना चाहिए कि ये जो पॉपुलेशन है ये 35 मिलियन तक चली जाए। ये हमने टाइम फाइंड करना है। वो कौन सा साल होगा जहां तक जाते जाते हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा हमारे पास जो गिवन डाटा था ना, ये हम पुट कर लेंगे इसमें, यहां पे 35 मिलियन, तो ये 22 1.025 और ये टाइम, इसमें हमें टाइम फाइंड करना है। अब बेटा यानी हम क्या करेंगे, हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो यहां भी हम लॉग लिख लेंगे, ये लॉग लिख लिया, और इक्वल के इस साइड पे भी लॉग लिखा, और यहां पे मैंने ब्रैकेट डाल दी। अब हम लॉग को अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिएगा लॉग 35 इज इक्वल लॉग 22 मल्टीप्लाई है तो प्लस टी लॉग, पावर रूल को यूज करते हुए ना, तो टी लॉग से पहले आ जाएगा, तो लॉग 1.025, ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन। अब बेटा हम लेंगे कैलकुलेटर, तो उससे हम इनकी लॉग की वैल्यूज लेंगे। तो लेते हैं बेटा, ये देखिए जरा, तो लॉग 35, तो ये आ जाएगा 1.5441 इज इक्वल, अच्छा ये मैंने ना ऑलरेडी लिए हुए हैं तो मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हम लॉग 22 की वैल्यू लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.3422 प्लस टी टाइम है, और इनटू में इसका लॉग लेंगे, तो ये लॉग आ जाएगा 0.0107, ये बेटा आ गया। अब इसको लाएंगे अदर एंड पे, 1.5441 माइनस 1.3422 इज इक्वल टी टाइम है, तो 0.0107। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2017 इज इक्वल टी 0.0107, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा इसको यहां पे इसको डिवाइड कर देंगे, यहां से इसको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.0107, तो बेटा इसको हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 18.8 ईयर्स। अच्छा अब इसको ना हम ये देखें क्रीप 3 है, तो वो भी यही कहता है कि क्रीप 3 कौन सा है, तो ये 8 भी नहीं आएगा बल्कि 9 ही आएगा। हम इसको ना कर लेंगे राउंड ऑफ, तो ये आ जाएगा टाइम इज इक्वल 19 ईयर्स। अब देखिए जरा, हमारे पास ये था 2016, इसमें हम ये 19 ऐड कर लेंगे ईयर्स। अब ये कौन सा टाइम चलेगा ये देखते हैं, तो ये 5, ये 1 1 2 और 3 0, ये बेटा 2035 तक 235 ईयर्स में, यानी कि 2035 में जाके 2035 में जाके ये जो आबादी है ये 35 मिलियन हो जाएगी।
35 मिलियंस तक चली जाएगी। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था। ये मैंने उर्दू के लिए और इंग्लिश दोनों के लिए बेटा मैंने ना इसमें ऐड कुछ करके ना बता दिया आपको, ताकि आप दोनों जो कैटेगरीज हैं ना, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज रिव्यू 2 कंप्लीट। वीडियो लेंथी ज़रूर है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।